बर्बरतापूर्वक पटना के डाकबंगला चौराहे पे आम छात्रों पे अंधाधुंध लाठियां बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा चलाई गई। इसकी निंदा पूरा बिहार कर रहा है। आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने इसकी निंदा करते हुए जो भी अधिकारी थे, जो एडीएम थे, जिन पे कहा जा रहा है कि पूर्व में भी विधानसभा में भी जो हमला हुआ था नेताओं पे, उस हमला में भी इनकी संलिप्तता थी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बिहार के पटना में और जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है, मैं आपको बता दूं कि इनका रवैया यही रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र और युवाओं को ये बताया कि जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण हरकत की, अगर कार्रवाई करेंगे तो मैं तेजस्वी यादव जी से स्पष्ट सवाल पूछूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये कार्रवाई कितने दिनों में खत्म होगी और उन छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर अफसरशाही लोकतंत्र में हावी होगी तो मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर महागठबंधन की सरकार कहती है कि वो जनता की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार है, छात्र युवाओं की सरकार है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा जल्द से जल्द कार्रवाई। और अगर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार किसी की भी हो, मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं एक छात्र नेता हूँ, छात्र लीडर हूँ, सरकार किसी की भी हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बच्चा जो रोजगार के लिए, बहाली के लिए पटना में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, जिस शांतिपूर्ण आंदोलन को संविधान कहता है कि आप कर सकते हैं, संविधान को मद्देनजर रखते हुए जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें हक दिया है, उस हक के नाते अगर हम आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे, हमें आतंकवादियों की तरह, हमें गुंडे मवालियों की तरह जो सरकार को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को अगर चिन्हित करके इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 5 दिनों के बाद, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, 5 दिनों के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, एसटीईटी, सीटीईटी, जितने भी छात्र हैं, वो सबसे पहले तो डीएम के आवास का घेराव करेंगे, डीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसमें डीएम की भी पूरी संलिप्तता है। बिना डीएम के आदेश के वहां पे लाठियां नहीं चली है। और अगर डीएम को नीतीश कुमार जी बचाना चाह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का भी घेराव होगा और उनके भी आवास का घेराव होगा। ये अधिकारी जिस भेड़िए की तरह एक छात्र को मार रहे थे, वो हमें जवाब दें। और ये के सिंह अभी तक क्यों बना हुआ है? इस पे विधानसभा से लेकर अन्य कई मामले हैं। इनका निजी घर का मामला है, वहां पे भी इनका यही रवैया रहता है। अगर प्रशासन और शासन निरंकुश हो जाएगा तो छात्र युवा आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आत्मदाह करने के लिए घरों में बैठेंगे। पूरी तरह से स्पष्ट मांग है, किस तरह से छात्रों को पीटने के बाद उन पे फर्जी मुकदमा भी किया गया है। और जो छात्र पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, आप देख सकते हैं कि मरणोपरांत स्थिति में है, वो मर जाएंगे। देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। स्पष्ट हम पूछना चाहेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी और नीतीश कुमार से भी कि आप अभी तक उनको देखने क्यों नहीं गए? पटना के पीएमसीएच में पूरी रात वो भर्ती थे और भर्ती होने के बाद प्रशासन का रेड पड़ रहा है हॉस्पिटलों में। प्रशासन का रेड भाई क्यों? अधमरे लोगों पे अब प्रशासन का रेड पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि न्याय मिलेगा। अगर यही अन्याय, अगर एक छात्र किसी पुलिसों पे अगर एक पत्थर भी चला देता तो शायद हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराधी और माफिया बन जाता अभी बिहार में। तो हमारा स्पष्ट सवाल है कि अगर इसी तरह से लोकतंत्र में अफसरशाही हावी रही तो कोई भी बिहार का और छात्र नेता हो या युवा हो सड़क पे हिम्मत नहीं करेगा सरकार या विपक्ष के खिलाफ बोलने की। और बिहार में तो लोकतंत्र पूरी तरह से मिट जाएगा। और के सिंह जी को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है और दादागिरी दिखानी है तो कभी वर्दी उतार के मिलिए इन छात्रों से। अगर दादागिरी आपको दिखानी है तो ये छात्र आपको अपनी दादागिरी भी दिखाएंगे।
कभी वर्दी उतार किसी पटना के डाकबंगला चौराहा पे आप आइएगा, छात्रों में, पूरे बिहार के छात्र युवाओं में आक्रोश है। जिस तरह से ये लोग छात्रों को पीटने का काम किए हैं, उनकी हत्या करने का काम किए हैं, ये हत्या करने की साजिश थी। जिस तिरंगे के लिए हर घर तिरंगा फहरा दिया आपने पिछले 15 अगस्त को, उसी तिरंगा पे आप लोग लाठियां बरसा रहे थे। ये दोहरा चरित्र केंद्र सरकार का नहीं चलेगा। आप अगर अपने अधिकारियों का अनुशासन नहीं सिखाते हैं तो बिहार का छात्र नौजवान युवा आपको अनुशासन सिखाएगा। जल्द से जल्द इस एडीएम के सिंह पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, पूरे बिहार के छात्र नौजवान युवा मुख्यमंत्री आवास और डीएम के आवास की तरफ कूच करेंगे। मनीष कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। क्या कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल 307 के तहत उन पे मामला चले। 307 हत्या करने की साजिश के तहत एडीएम पे, क्योंकि जिस तरह से उनको मारा गया है पूरी तरह से हत्या करने की साजिश थी एडीएम की। और जिस तरह से एडीएम इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, इस पे स्पष्ट होता है कि अभी भी जिस अफसरशाही को खत्म करने की बात को लेकर आरजेडी सरकार में आई है, तेजस्वी जी बात करते हैं, गरीब मजदूर की बात करते हैं, अभी तक छात्रों का, युवाओं का विश्वास सरकार पे नहीं बन पाया है। अगर माननीय तेजस्वी जी विश्वास बनाना चाहते हैं, अविलंब 5 दिन के अंदर एडीएम को सस्पेंड करके, बर्खास्त करके 307 के तहत उनकी पूरी टीम पे कार्रवाई की जाए और पटना के डीएम पे भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आदेश किस संदर्भ में दिया था, इसकी पूरी तरह से जांच हो, अन्यथा पूरे बिहार का छात्र नौजवान युवा पटना की सड़कों पर उतरेगा और जोरदार आंदोलन करेगा। ये कहा जा रहा है कि छात्रों के पास परमिशन नहीं था आंदोलन करने के लिए, इन्होंने यात्रा बाधित किया, इसके लिए ये सब कर रहा है। देखो, सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आप लोग जानते हैं। रोजगार को लेकर 10-20 लाख रोजगार का वादा हुआ, उससे पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ, लेकिन जो वैकेंसियां आके लटकी हुई है, छात्र उसके सवाल पे पटना के डाकबंगला चौराहा पे थे, जो वैकेंसी आके लटकी हुई है, छात्र जब पास कर चुके हैं, तो रोजगार के मुद्दे पे आप हम कहेंगे कि हम आपके विरोध आंदोलन करने, और आप मानिएगा, हमेशा से बिहार में लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए आंदोलन होते आया है। और जब तक लोकतंत्र संविधान जिंदा है, बिहार में आंदोलन जिंदा रहेगा और आंदोलन को कुचलने वाले को छात्र युवा कभी माफ नहीं करेगा। किसी की सरकार हो, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपके चैनल को और मनीष भैया को, जो छात्र संघ पटना के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सराहनीय कदम हमेशा छात्रों के लिए, पूरे बिहार के छात्रों के लिए हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। कल बहुत ही भयानक स्थिति था। मैं कुंदन कुमार, स्टेट संघर्षशील शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते भैया जायजा लिए और कि क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमें बुलाएं। और मैं अभी पटना पीएमसीएच से अभी आ रहा हूं। पीएमसीएच में स्थिति इतनी बद से बदतर है, अभी मनीष भैया भी मोबाइल पे दिखाए थे कि क्या क्या वहाँ पे हुआ। जो रहमान जी थे, उनका स्थिति देखिए, वो बोलने लायक नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं सभी छात्रों को पहचानता हूँ, मैं 1 सेकंड में बताना चाहूँगा। देखिए, ये राज मल्होत्रा जी, इनकी स्थिति एस्टेट और सीटेट पास है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, बेचारा पैर से भी विकलांग है। मैं सबको पहचानता हूँ क्योंकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ आज लगातार 4 साल से। विकलांग है, बताइए इनको मारने का क्या तरीका है? इस तौर तरीके से मारा गया। बेचारे राज मल्होत्रा जी हैं, फिर ये रहमान जी हैं, और भी बहुत कई छात्र हैं। इसके बाद मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला, देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्री जी से हम मिले थे कल। जैसी मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुई, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से, हमारा फोटो देख पा रहे होंगे, और ये शिक्षा मंत्री जी हैं, मिले कि सर अब कब तक न्याय दीजिएगा हम लोग को। तो बोले कि अभी अभी बैठे हैं, हमको कुछ समय का वक्त दो। तो हम लोगों ने बार बार, हमारी पूरी टीम मिली थी ऐसे, और परसों तेजस्वी यादव जी को से मिले थे हम, और यही बात बार बार कहते हैं। तो एक ही बात कहा जाता है कि बस धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो कब तक धैर्य रखते आ रहेंगे? कहने का मीन्स ये हुआ कि दूल्हा तो वही है, बाराती चेंज हो गई है, लेकिन दूल्हा वही है, सीएम तो ऑलरेडी वही है। इसलिए एस्टेट 19, सीटेट 19 अभ्यर्थियों का हम लोग डेट जैसे एक डेट देते कि नहीं 15 तारीख को नोटिफिकेशन, तुम लोग को बहाली शुरू करेंगे। मुद्दा हम लोग का यही नहीं, इसीलिए रोड पे उतरे थे। जो मारपीट हुई है, जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर क्या मांग है? सरकार से पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है? ऐसी सारी बहाली हो जाए, नियुक्ति के लिए वो आश्वासन मिल जाए, यही चाह रहे हैं आप?
नहीं, वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम लोग को बहाली के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे और बहाली चाहिए। और जैसा कि मनीष भैया इस बात को बताएं कि वो जो एडीएम है, मनीष भैया बार बार इस बात को जिक्र किए हैं कि जो एडीएम के सिंह हैं, उनको सबसे पहले उनको सस्पेंड में बर्खास्त किया जाए, नौकरी से हटाया जाए और उनके पूरे टीम को धारा 307 ग्रेवियस लगाया जाए, क्योंकि पूरा एकदम नस फटा हुआ है ये पूरा। और इसको बचाने का काम कर रही है पटना पुलिस की डीएम, और यहाँ तक पटना पुलिस के डीएम के द्वारा दहशत पैदा कर दिया गया। बहुत सारे छात्रों को हम बुलाए हैं फ़ोन करके, जब मनीष भाई फ़ोन किए कि भाई कोई जो छात्र हैं उनको बुलाओ, तो दहशत पैदा कर दिया गया है कि जो जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 1000 लोगों पर हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, और ना कोई डर से मीडिया के सामने कोई आ रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। इसलिए उनको हम लोग चाहते हैं कि बर्खास्त करें। और 307 उनकी संख्या 22 प्लस है सर, लगभग मैंने 2 दर्जन से अधिक छात्रों को एकदम बेरहमी तरीके से पीटा गया है। कहाँ पर एडमिट है, किस वार्ड में? अभी वो इमरजेंसी वार्ड में कुछ एडमिट हैं, कुछ लोग जैसे दरभंगा के थे अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। बहुत सा लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम स्टेटमेंट मत दो, और बेचारे गरीब वर्ग से आते हैं छात्र, वो डर से नहीं आ रहे हैं। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि एफआईआर के डर से लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन मनीष भैया छात्र संघ अध्यक्ष बुलाएं तो हम आए, हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोगों को हर हाल में हम लोग को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जैसे 5 दिन के बाद बोले हैं, तो 5 दिन के बाद, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया ना 5 दिन का, तो 5 दिन के बाद पूरे बिहार के छात्र संघ आइए और अगला आंदोलन में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, डरेंगे नहीं जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाएगा। पूरे 80,402 स्टेट अभ्यर्थी हैं, सीटेट अभ्यर्थी 1 लाख हैं, लगभग 2 लाख की संख्या में जो मौजूद हैं छात्र, सभी लोग घरों से निकलिए। और जब तक कुछ नहीं करिएगा, ये सरकार सब मिलीजुली एक ही चट्टे भट्टे के सरकार हैं, सब एक ही चट्टे भट्टे के हैं। मार्क्स एक पॉइंट सही कहे थे स्टेटमेंट कि मार्क्स ने कहा था कि तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को, तोड़ो अपनी बेड़ियों और जंजीरों को और रोजगार के लिए क्रांति करो। तो क्रांति एक से नहीं होती है, हजारों और लाखों से होती है साथियों। इसलिए अगली बार अगर क्रांति हुई, एक भाई को अगर मार दिया जाता है तो हम लोग डर से हजारों भाई घर में दबक जाते हैं और 144 धारा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी आसपास नहीं निकले। यही हुआ, पूरा पटना में 144 लगा हुआ है, चाहे डाक बंगला से लेकर के गांधी मैदान से कहीं। अब कोई भी साथी आगे बढ़ेंगे नहीं। बार बार यही घटनाएं होती है कि 144 लगा दिया जाता है, एक साथी को मारता है तो हम लोग पूरे साथी को एक्शन लेनी चाहिए। और जैसा कि अगला बार बोलेंगे मनीष भैया और छात्र संघ पटना यूनिवर्सिटी के सारे टीम, लंबे समय से आंदोलनरत थे, आखिर कौन ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग सड़क पर उतरे, इस तरीके का दृश्य सामने है, क्या हो गया? सर आज से नहीं, लगभग हम लोग संघर्ष 1.5 साल से रोड पर हैं और बहुत बार लाठियां डंडा खाए हैं। कई बार हम लोग को छुड़वाने के लिए गए थे, पूछिए अभी सामने, एक बार नहीं गए हैं, हम हवालात में बंद थे और गए हैं छुड़वाने के लिए, मौजूद हैं यहाँ पे सामने। और लेकिन नहीं, जब सरकार सुनेगी, बार बार आदमी डिप्रेस और कहते हैं कि परमिशन नहीं था। एक पॉइंट बार बार मीडिया कर्मी से पूछा जा रहा है और सवाल इनका पूछा जा रहा है मीडिया कर्मी लोग भाई का, तो परमिशन के लिए जाते हैं, परमिशन भी तो नहीं ग्रांट किया जाता है, तो अब क्या करें? अब लास्ट ऑप्शन रोड पर करो या मरो वही था, इसीलिए हम लोग उतरने के लिए मजबूर हो गए। और अब सरकार बार बार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि अब साथ देने के लिए बोल रहे हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। जो छात्र संघ, पूरा पटना यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र संघ के टीम, आप लोगों स्टेट और सीटेट और बीटेट जो क्वालिफाइड छात्र हैं, साथ देने के लिए बार बार बोल रहे हैं और साथ देंगे। विश्वास है कि पटना यूनिवर्सिटी की जितनी भी टीम है साथ दें भैया, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग को बहाली खुलवाएं और जस्टिस, जो कल मारपीट हुई है उसका जस्टिस चाहिए, बस यही। अभी अज्ञात, अभी सबको सीसीटीवी फुटेज निकाला जा रहा है। अभी अज्ञात 1000 पर बोला जा रहा है कि 1000 से कम पर एफआईआर नहीं करेंगे। और यही दहशत दिया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज, मतलब एक दहशत पैदा किया जा रहा है ताकि तुम लोग रोड पर फिर से नहीं आओ। बस यही डरावना हम लोग को किया जा रहा है। लेकिन
हम लोग डरेंगे नहीं, जब आपका आह्वान हो तो हम लोग साथ देंगे। मनीष जी, ये बताइए कि सरकार, देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि जिस तरह से बिहार में लगातार हमला हो रहा था, लेकिन सरकार कभी भी आगे आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का हम धन्यवाद कहेंगे। लेकिन अगर ये खाना पूर्ति के लिए कहा गया है, ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि हम अधिकारियों को बचा सके और बवाल बिहार में न हो, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि अगर महागठबंधन कहती है कि गरीब पिछड़ों की सरकार है, छात्र नौजवान युवाओं की सरकार है, तो इस दरिंदे के सिंह एडीएम को जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए, वरना बिहार का छात्र नौजवान युवा इतना आक्रोशित है, जिस तिरंगे की सम्मान में नरेंद्र मोदी अरबों खरबों की मार्केटिंग कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जिस हर घर तिरंगा का प्रचार करते हैं, उसी तिरंगा पे अंधाधुंध लाठियां जिस तरह से एक भेड़िए अफसर ने चलाई है, दरिंदा अफसर ने चलाया है, ये के सिंह जैसा अफसर जो जहां रहा है वहां छात्र युवाओं पे अपना पूरी तरह से दबाव बनाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है, ऐसे दरिंदे अफसर अगर खुलेआम घूमेंगे बिहार में, तो कहीं ना कहीं छात्र नौजवान युवा सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमने लोकतंत्र को हथियार मानकर, संविधान को हथियार मानकर हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से के सिंह ने अंधाधुंध झंडा पे लाठियां चलाई, छात्रों पे लाठियां चलाई, आज कितने पीएमसीएच में भर्ती है, एम्स में भर्ती है, हो सके उनकी मौत भी हो जाए, हो सके वो मर जाए, उनके माता पिता परिजन जो गरीब मजदूर करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, पटना भेजते हैं, पढ़ने के बाद जो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं, उसको इस तरह से तानाशाही और बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जाता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिनों की। अगर 5 दिन में सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करेंगे, पटना डीएम के आवास का घेराव करेंगे, और एडीएम को हम स्पष्ट फिर कहते हैं कि अगर वर्दी की इतनी ताकत दिखानी है आपको, और अगर आप अपने आप को गुंडा समझते हैं, तो कभी वर्दी उतार के पटना आइए। आप पटना के डाकबंगला चौराहे पे छात्र आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वर्दी के रौब में गुंडागर्दी मत दिखाइए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान युवा हैं, हमें आप लोग बहकाइए मत। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर कल डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे। आप बार बार वादा करते हैं सीटीईटी एसटीईटी के छात्रों के साथ कि हम रोजगार देंगे, हम इस तरह की बहालियां निकालेंगे, आप अपने वादे पे कायम नहीं उतरते हैं, इसीलिए छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने कल बर्बरता पूर्वक एक गुंडा मवाली आतंकवादी को जिस तरह से पीटा जाता है, उस तरह से बीच चौराहे पे आप पीटने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या करने का काम कर रहे थे। अगर के सिंह पे 302 के तहत मामला 307 के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है, जल्द से जल्द बर्खास्तगी नहीं होती है, तो पूरे बिहार का छात्र यूनियन सड़कों पे उतरेगा। सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़े तो उतरेंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता बिहार का छात्र नौजवान युवा है। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देगी, तो पूरा बिहार का छात्र नौजवान युवा इसी तरह से आंदोलन करेगा। 2 बार देखा गया है, 2.5 साल की सरकार चल रही है, हमेशा नहीं सरकार आती है, समय मांगता है, रोजगार नहीं देता है, इस पर देखिए सरकार बदली है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्द ये तो नहीं कहेंगे। सरकार ने वादा किया है, हम लोग देखेंगे जब जल्द सरकार बनी है तो। लेकिन जिस तरह से रोजगार मांगने पे छात्रों को पीटा जाता है, ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र के तौर पे अगर हम बिहार में काम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र दिखना भी चाहिए। मरा हुआ लोकतंत्र से कोई सरकार नहीं चलता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती है, तो हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे। क्या लगता है कि मतलब युवाओं की सरकार आई है, तो फिर युवाओं की बात सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, युवाओं की सरकार आई है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा है, छात्र युवा धैर्य बनाए हुए हैं। अगर जल्द उन पर कार्रवाई नहीं हुई, और अगर जल्द आप एक नहीं आके बताते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, तो ये आक्रोश का बांध टूट जाएगा और फिर सरकार के खिलाफ भी छात्र युवा सड़क पर उतरेंगे।